WWICS सेक्टर 22, इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया तो पता नहीं और किसी ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। मैडम दीपिका ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, जहाँ पर ये हमें बुला बुला के चाय और पानी पिलाते थे, आज मुझे कह रही हैं उठ के कमरे में से निकलो। ठीक है जी, आप करिए जो करना है, आप चलिए, फिर आप बाहर चलिए। मैम को व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन यू से दैट कि आप बाहर चलो? मैम ये लैंग्वेज मुझे समझ मैडम पैसा दिया है आपको, हम आपका कोई रिफंड नहीं देंगे। उसके कारण मुझे पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना पड़ा। मैंने तकरीबन 2 साल पहले WWICS जो सेक्टर 22 का शोरूम है, वहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आई थी, जहाँ पे इनको मुझे देखकर इन लोगों ने मुझे पिच किया कि मैं पीआरशिप के लिए प्रॉपर मेरा जो केस है वो सिटेबल बनता है, जो इनके कोई पॉइंट्स होते हैं सिस्टम। और इन्होंने वहाँ पे युवराज सोपती थे जिन्होंने कि मुझे पूरा प्लान समझाया कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरा जो है कि वीज़ा लग जाएगा एज अ पीआरशिप। ठीक है, तो मैंने इनकी एश्योरेंस के ऊपर इन लोगों ने एक मुझे रिटर्न दिया कि हम वहाँ से जॉब लेटर मंगवाएंगे। उस टाइम इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे कोई 25 लाख रुपए देना पड़ेगा या 30 लाख वगैरह। इन्होंने मुझे बोला कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, उस बेसिस के आपके ऊपर ही आपके पॉइंट्स इतने अच्छे बनते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप बाहर पीआरशिप ले सकते हैं। इनकी एश्योरेंस पे जो हमारा डील हुआ कि ये मुझे सारी सर्विस देंगे, पोस्ट लैंडिंग एंड प्री लैंडिंग ऑल्सो। मेरे एग्रीमेंट में लिखा है कि प्री लैंडिंग पूरे मेरे को केस के आइल्स भी ट्रेनिंग और CSR और सारे जो वेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये मुझे हेल्प करेंगे। मैंने इनके एश्योरेंस पे इनको एक 70,000 का चेक और एक 76,000 का चेक इनको बाय चेक पेमेंट की, जो लगभग 1,46,000 के आसपास होती है। और इन्होंने मुझे एश्योर किया कि ये हर चीज़ में मुझे गाइड करेंगे। इनके एग्रीमेंट पे लिखा था कि प्री लैंडिंग और पोस्ट लैंडिंग। जैसे ही मेरा चेक क्लियर हुआ, इन्होंने ना हमें कॉन्टैक्ट किया, सिर्फ एक मेल आई थी चेक के क्लियर होने तक कि ये सर्विसेज हैं। उसके बाद मैं कई बार युवराज सोपती को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसने मुझे मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बाद में उसने मुझे ये बोला कि मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। ठीक है, और मैं पर्सनली आके खुद इनसे आके, मेरे पास मेल है, सारे मेरे पास प्रूफ हैं कि मैंने इनको खुद कांटेक्ट किया और बोला कि मेरे वेस्ट के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा दीजिए। ऑन डिपॉजिटिंग दी अगेन फीस मैंने वेस्ट के अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे और हस्बैंड के क्लियर कराए, मगर फिर इन्होंने क्या किया कि फिर मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। रफली जो इनकी सिस्टम जनरेटेड मेल्स आती हैं वो ज़रूर मुझे आती रही, और जब इनका कोई कॉल आता था मैंने इनको प्रॉपर बोला कि आप मुझे कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, तो आप मुझे जो कोई सर्विस नहीं दे रहे हो तो मैं आपको क्यों फ़ीस पे करूँ, आप मेरे को रिफ़ंड दे दो। तो ये सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा है कि मेरा रिफ़ंड दे दो। इन्होंने रिफ़ंड क्या देना था, मेल भी इन लोगों की तरफ से आ रही है कि हम आपका रिफ़ंड प्रोसेस कर रहे हैं। तो बीच में मैं कहीं और जॉब कर रही थी तो यहाँ नहीं रहती थी, तो मैं इनको ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। बट अब जब मैंने लास्ट मंथ विजिट किया तो कोई और मैडम मुझे मिल रही हैं, जो कि मैडम रिचा थी। उन्होंने मुझे एश्योर किया कि विद इन 15 डेज़ आपका रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, रिफ़ंड और एक फॉर्मेलिटी दे दी, एक चेक स्लिप दे दी जिसको कि भर के मुझे मेल में पूरी लेटर लगानी थी, वो भी मैंने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दी। मगर बाद में जब मैं 4-5 दिन के बाद फिर इनको मेल्स पे मेल्स लिख रही हूँ कि मेरा रिफ़ंड प्रोसेस करो, तो कह रहे हैं कि ये 18 दिन का प्रोसेस है। फिर इन्होंने महीने का टाइम लिया और लास्ट में मुझे मेल लिख दी कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपका कुछ बनता ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये मेरी बारी ये है कि मेरा पैसा तो चलो नुकसान हुआ ही हुआ है, तो हमारे जैसे पढ़े लिखों के साथ अगर ये इसी तरह से बिना किसी सर्विस के दे के ये क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, कोई आइल्स में हेल्प नहीं कर रहे जो इन्होंने इंश्योरेंस किया है। जब मैंने मैडम रिचा को बोला तो वो मुझे और पिच करने लगी कि आप ऐसा करो, आप ओंटारियो नहीं, आप स्कैचवान चले जाएँ, आपके तो वहाँ पर फिर एग्रीमेंट बड़ा सॉलिड बनता है। तो कहते हैं हम इसी फीस में वो कर देंगे। तो जब हम आते हैं एक नई कहानी ये बना के भेज देते हैं। तो रिफंड क्या देना था वो तो दे नहीं रहे हैं। आज फिर मैं इनको रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप प्लीज़ मेरा रिफंड दे दो। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें कि मैडम दीपिका ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, जहाँ पर ये हमें बुला बुला के चाय और पानी पिलाते थे, आज मुझे कह रही हैं उठ के कमरे में से निकलो। ठीक है जी, आप करिए जो करना है, आप चलिए, फिर आप बाहर चलिए। मैम को व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन यू से दैट कि आप बाहर चलो? मैम ये लैंग्वेज मुझे समझ मैडम पैसा दिया है आपको। तो ये इनका एटीट्यूड है, जो कि हम लोग सिविलियन है, चंडीगढ़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उन लोगों के साथ तो बाकियों को, अनपढ़ लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाते होंगे। और अब ये 25 लाख रुपए मांग रहे हैं कि हम जॉब लेटर वहाँ से मंगवाएंगे। बट ये कोई नहीं मानता कि ये सीधा बदतमीजी करने पे तो लाए, अपने स्टाफ को बुला लिया और बोला कि आप यहाँ से निकलो, हम आपका कोई रिफंड नहीं देंगे। उसके कारण मुझे पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना पड़ा और आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि ये सब यहाँ हमारे चंडीगढ़ शहर में हो रहा है।
कंप्लेंट आपने दे दी है पुलिस? कंप्लेंट मैंने दे दी है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके हैं वो पेंडिंग है। मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि कल मैं सारा रिकॉर्ड आपको सबमिट कराऊंगी, मेल का भी और मेरे चेक्स की कॉपी और सारा कुछ। देखिए मैंने बहुत नाम सुना था इनका, तभी मैं यहाँ पे आई थी, बट WWICS सेक्टर 22 इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, तो पता नहीं और किसी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते होंगे। यूथ को और सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी ने बाहर जाना है, बहुत स्कोप है बाहर जाने का भी, मगर मैं यही कहूँगी जो लोग इस तरह से मिसलीड कर रहे हैं लोगों को और कबूतरबाजी में कर रहे हैं कि पहले जॉब लेटर मंगवाएंगे और अब कह रहे हैं 25 लाख 30 लाख रुपया दो, आई कांट अफोर्ड 25-30 लाख रुपया, तो ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे कि अपना पैसा बर्बाद करके बैठे होंगे।